नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। एक लड़की अरनिया में अपने घर में अकेली थी और उसे अकेला पाकर एक युवक घर में घुस आया, दरवाजे वगैरह बंद किए और उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की बेहोश हो गई, हालत उसकी गंभीर बन गई और वो जो शख्स जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, वो वहां से फरार हो गया। उसका नाम भी हम आपको बताएंगे। वो फरार हो गया, लेकिन लड़की बेहोश हो गई। जब परिवार के सदस्य आए और फिर उसने अपनी आपबीती बताई, रोते हुए, दर्द से कराहते हुए, तो फिर ये मामला पुलिस थाने में पहुंचा है और इस मामले में एफआईआर लॉन्च हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर हम देखें तो आज देश के अंदर ऐसी स्थिति बन गई है कि यहाँ पर कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं है। ना आजकल लड़कियां जो हैं वो कम हैं और ना ही लड़के कम हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि लड़कियां जो हैं वो सीधी सादी हैं, भोली भाली हैं, अच्छे परिवार से हैं, संस्कार उनके अच्छे हैं। उनके साथ गलत कर रहे हैं लड़के, उनका रेप कर देते हैं या उनको मार के फेंक देते हैं या फिर कोई लव जिहाद ट्रैप में फंसा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो एक विश्वासघात हर किसी के साथ होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर लड़के ठीक हैं तो वहाँ लड़कियां उनके साथ विश्वासघात कर रही हैं। कईयों को तो अभी आपने खबर सुनी होगी हनीमून वाली, तो वो पति को ही मार गए, वो भी एक अपने बॉयफ्रेंड के लिए। पहले से कोई चक्कर वक्कर होगा, कोई अवैध संबंध होंगे तो मार दिया। तो यहाँ पर किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं विश्वास करें, कोई समझ नहीं आ रहा है। इन घटनाओं से लोगों में डर और खौफ का माहौल भी है। आज जो युवा है वो कम ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। अब शादी नहीं करने के पीछे का कारण अविश्वास है, कोई और कारण है। लेकिन ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और सख्त कानून बनाने के बावजूद भी इन चीजों पर रोक नहीं लगी है। कुछ बुद्धिजीवी ये भी कहते हैं कि औरतों को ज्यादा ताकत मिली है, जिस कारण कुछ औरतें जो हैं वो अपनी मनमानी कर रही हैं। अब इसमें हमें लगता है जो हमारे सरकार के बुद्धिजीवी लोग हैं वो अब बैठकर चर्चा करके कानून पर थोड़ा विचार करें कि आखिर ये जो कानून बनाया गया है क्या उसमें संशोधन करना है, लड़कों को भी कोई पावर देनी है कि नहीं देनी है। क्योंकि लड़के जो हैं वो अपने आप को असहाय सा महसूस करते हैं, लेकिन जहाँ जिसको ताकत दी जाती है वही उस ताकत का दुरुपयोग करता है और फिर शुरू होता है एक नया खेल। यहाँ अरनिया का थाना क्षेत्र है। थाना क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है त्रेवा। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। त्रेवा गांव है। जानकारी है कि युवती घर में अकेली थी और उसके साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया और जिसने दुष्कर्म किया उसका नाम है गाराराम। और ये घटना गुरुवार की है, सुबह सुबह की घटना है। सुबह सुबह जानकारी यह है कि गाराराम जो था वो घर में घुस आया और उसने उसे अकेला पाकर अंदर से कमरों को बंद कर दिया और फिर उसके साथ वहां पर रेप किया। उसके बाद वहां से फरार हो गया। युवती बेहोश हो गई थी। जब घर वाले लौटे तो उसने बेहोशी की हालत में अपनी दास्तां बताई, रोते चिल्लाते अपनी दास्तां बताई, आपबीती बताई और उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो मौके पर पहुंचे, मामला दर्ज किया गया, युवती का मेडिकल करवाया गया और मेडिकल में ये पुष्टि हुई है, जो जानकारी हमारे पास की पुष्टि हुई है कि दुष्कर्म किया गया है। और उसके बाद आरोपी को भी, जो गाराराम है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में इस तरह का ये पहला मामला है, इसलिए वहां पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। तो अरनिया थाना क्षेत्र का ये जो त्रेवा गांव है वहां पर ये पहला मामला है। लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ये जो मानसिकता जो इस समय शहरों में और अलग अलग राज्यों में फैली हुई है वो उनके गांव पहुंच जाएगी। लेकिन अब ये गांव में पहुंच गई है और सभी लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।